हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री केदार स्टूडियो। मैं आनंद उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी को फोटोशॉप 7.0 के क्लास नंबर 43 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, यह हमारे व्यू मेन्यू का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं व्यू मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है व्यू मेन्यू का पार्ट 1, जिसमें मैंने व्यू मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में आप सभी को पूरे विस्तार से समझा दिया था। उसी तरीके से हम व्यू मेन्यू के पार्ट 2 में व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शन की जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। तो करेंगे फटाफट से वीडियो को शुरू और बढ़ते हैं वीडियो को लेकर आगे की ओर। वीडियो को आगे की ओर बढ़ने से पहले अगर आप अभी श्री केदार परिवार पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो आएंगे हम अपने एडोबी फोटोशॉप 7.0 को करेंगे ओपन। तो दोस्तों देखेंगे हमारे पीसी स्क्रीन पर हमारा एडोबी फोटोशॉप 7.0 कुछ इस तरीके से ओपन होके आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हमारी खास चर्चा होने वाली है व्यू मेन्यू के 100 ऑप्शन से लेकर क्लियर स्लाइस तक। तो चलिए दोस्तों, इन सभी ऑप्शन को आप सभी को पूरे विस्तार से समझाएंगे। इन सभी ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने फोटोशॉप के विंडो पर एक फोटो या एक लेयर की जरूरत है। तो हम न्यू लेयर को ओपन करेंगे, यहाँ से करेंगे कंट्रोल एन और यहाँ से हम ओके कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम एक न्यू लेयर को ओपन कर लेंगे। तो आएंगे अभी फिर से व्यू मेन्यू में, तो देखेंगे हमारे सारे ऑप्शन जो है हाईलाइट हो चुके हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है शो का, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं शो वाले ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है सिलेक्शन एज, टारगेट पैथ, गाइड, स्लाइस और एनोटेशन का है। और यहाँ पर नीचे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि है ऑल का, नन का और शो एक्स्ट्रास ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इन सभी को आप सभी को प्रैक्टिकली यूज करके दिखाएंगे। पहले हम आप सभी को थोड़ा ऊपर से बता देते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो सिलेक्शन एज मतलब ये सभी ऑप्शन आपको शो वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। आप इन सभी ऑप्शन को अपने लेयर मेन्यू पर शो करा सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरे विस्तार से समझाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, वो है सिलेक्शन एजेस। तो यहाँ पर आएंगे, हम एक सिलेक्शन बनाते हैं। मर्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक सिलेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन बनाने के बाद फिर से आएंगे अपने व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आने के बाद शो पे आएंगे, देखेंगे हमारा सिलेक्शन एज का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं वो सिलेक्ट है। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है हाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और फिर से व्यू मेन्यू में आते हैं और यहाँ पर शो वाले ऑप्शन पर आते हैं और सिलेक्शन मेन्यू पे सिलेक्शन मेन्यू पे यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक किए हमारा सिलेक्शन जो है शो होने लगा। उसी तरीके से हम यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर से हमको शो कराना है तो आएंगे शो वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सिलेक्शन पे करेंगे तो हमारा एक सिलेक्शन जो है कुछ इस तरीके से शो होने लगता है। तो इसी तरीके से बढ़ेंगे हम अपने शो मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है टारगेट पैथ का। तो आप यहाँ से किसी पैथ को भी शो करा सकते हैं और हाइड करा सकते हैं। आप यहाँ से किसी शो को भी शो करा सकते हैं और हाइड करा सकते हैं। तो चलिए इनको भी पूरे विस्तार से आप सभी को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ से पैच बनाते हैं। तो देखेंगे जब भी आप पैच बनाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऊपर आपको एक शेप का मिलता है और एक पैच का। तो आप हमेशा पैच बनाते हैं तो पैच का सिलेक्शन ही रखें। शो पर शेप पे रखेंगे तो आपका शेप बनेगा, अगर पैच पे रखेंगे तो पैच बनेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पैच का सिलेक्शन रख लिया और यहाँ से कुछ इस तरीके से एक पैच बना लेते हैं। ऐसे ऐसे कुछ भी तरीके से मैंने पैच बना लिया। इसके बाद आएंगे फिर से हम अपने व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आने के बाद शो वाले ऑप्शन पे आएंगे तो देखेंगे हमारा टारगेट पैच का ऑप्शन जो है सिलेक्ट है और हाईलाइट है। यहाँ से इसको अगर आपको शो कराना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट बनाने देंगे और हाइड कराना है तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा पैथ जो है कुछ इस तरीके से हाइड हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर से दिखाएंगे। कुछ इस तरीके से आएंगे शो मेन्यू में, टारगेट पैथ पे आएंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो शो होगा, अनसेलेक्ट करेंगे तो हमारा हाइड होगा कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है ग्राइड का, ग्राइड पे करेंगे तो देखेंगे भी अनसेलेक्ट है और सिलेक्ट जैसे करेंगे हमारे लेयर के सभी ग्राइड दिखने लगते हैं। तो चलिए ये भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे लेयर के सारे ग्राइड जो है कुछ इस तरीके से शो होने लगे। इसको अगर आपको हाइड करना है तो सिंपली आना है शो मेन्यू में और यहाँ से इसको हाइड कर देना है कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो है हमारे शो मेन्यू का गाइड का। गाइड पे आकर अपने गाइड को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। तो चलिए ये भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से एक गाइड ले लेते हैं। एक गाइड को यहाँ से रख लेंगे और कुछ इस तरीके के एक गाइड को यहाँ पर रख लेंगे, एक गाइड को यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद आएंगे हम अपने व्यू मेन्यू में। उसके बाद फिर से शो वाले ऑप्शन पर आएंगे तो देखेंगे हमारे गाइड वाले ऑप्शन पे जो सिलेक्शन बन चुका है और एक हाईलाइट हो चुका है। तो आप यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो आपका गाइड जो है बना हुआ है ये अनसेलेक्ट हो जाएगा और हाइड भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाएंगे। क्लिक करते हैं तो अनसेलेक्ट और हाइड कैसे होता है, तो आप प्रैक्टिकली ये भी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसको अनसेलेक्ट किया उसके बाद हमारा गाइड जो है अनसेलेक्ट भी हो गया
और हाइड भी हो गया। इसी तरीके से हम इसको हाइड कर लेते हैं। शो पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको गाइड को हाइड कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है हमारे शो मेन्यू का नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्लाइस का। आप यहाँ पर देखेंगे अभी हमारे फोटो पर कोई भी नंबर, कोई भी स्लाइस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ना ही कोई हमारे फोटो का सिंबल दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही स्लाइस पे करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक नंबर और एक नंबर फोटो बन के कुछ इस तरीके से स्लाइस होके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे फोटो का सिंबल भी दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर आपको स्लाइस को शो करना है तो आप यहाँ पर आएंगे व्यू मेनू में और शो वाले ऑप्शन पर आएंगे, स्लाइस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको हाइड करना है तो आप यहाँ पर अनसिलेक्ट करेंगे और आपका स्लाइस जो है हाइड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने व्यू मेनू के शो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है एनोटेशन का। एनोटेशन का यूज करके आप अपने लेयर पर एनोटेशन को भी हाइड और शो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम राइट क्लिक करके देखेंगे। तो आएंगे अपने टूल बार में, टूल बार में आने के बाद यहाँ पर एक नोट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक एनोटेशन बनाते हैं। एनोटेशन पे देखेंगे इसका नाम मैंने पहले से आनंद अनु रखा है और यहाँ पर कुछ भी एनोटेशन लिख लेंगे जो भी लिखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना नाम लिखते हैं आनंद उपाध्याय इस तरीके से। इसके बाद अब इसको भी हाइड करना है या शो करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनोटेशन का मैंने सिलेक्शन किया है। यहाँ पे आके हमें टूल बार में मूव टूल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर से आना है व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जैसे ही आएंगे आप यहाँ पर शो वाले ऑप्शन पर देखेंगे हमारा एनोटेशन का ऑप्शन जो सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर हाईलाइट भी हो चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से अनसेलेक्ट करते हैं तो आपका एनोटेशन का ऑप्शन जो है हाइड हो जाता है। अगर आपको इसको शो करना है तो इसी तरीके से आप सेम प्रोसेस से आकर यहाँ से इसको शो भी कर सकते हैं। तो जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा एनोटेशन जो है नोट्स है वो शो होने लगा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं व्यू मेनू के लास्ट 3 ऑप्शन की ओर। अब देखेंगे हमारे शो ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आल का, नम का और से शो एक्स्ट्रास ऑप्शन का। तो चलिए दोस्तों हम पहले आल के बारे में बताएंगे। हम जैसे आल पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे लेयर मेनू के जितने भी ऑप्शन है वो सभी एक साथ शो होने लगेंगे। इसी तरीके से नन का है, जैसे ही नन पे करेंगे सारे ऑप्शन जो है एक साथ हाइड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही आल पे करेंगे तो देखेंगे हमारे सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर स्लाइस का दिख रहा है, उसके बाद ग्राइड का, उसके बाद टारगेट पेज का और सिलेक्शन एज का, और यहाँ पर देखेंगे एनोटेशन का और गाइड का देखेंगे, गाइड का। सारे ऑप्शन जो है सारे सिलेक्शन एक साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से फिर से आएंगे हम अपने व्यू मेनू पर। व्यू मेनू पे आने के बाद यहाँ पर आएंगे हम नन वाले ऑप्शन पे। जैसे ही नन करेंगे तो हमारे लेयर मेन्यू के सारे ऑप्शन जो है एक साथ हाइड हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से देखेंगे सारे ऑप्शन जो है एक साथ हाइड हो चुके हैं। इसी तरीके से बढ़ेंगे हम शो मेन्यू के जो है लास्ट ऑप्शन है हमारा शो एक्स्ट्रास ऑप्शन। इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आप जो भी ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे उसके बाद आप यहाँ से जो भी ऑप्शन को शो कराना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। आल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो जो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट है वही शो होगा, बाकी का हाइड ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है रूलर्स का। आप देखेंगे अगर आपको अपने फोटो या लेयर में रूलर्स के ऑप्शन नहीं देखने को मिलते तो रूलर्स का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है। अभी आप देखेंगे हमारे फोटो में कुछ इस तरीके का इंचेस यानी रूलर्स के एक सिंबल देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं सामने। अभी सबसे पहले हम इसको हाइड कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे फोटो पर कुछ इस तरीके से हमारे फोटो का हमारे लेयर का जो रूलर्स हट गए हैं। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं अपने फोटो पर या लेयर्स पर लगाना चाहते हैं, रूलर्स को लाना चाहते हैं तो आप आएंगे व्यू वाले मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आने के बाद रूलर्स ऑप्शन पर आएंगे और इस पे सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे हमारे लेयर्स पर रूलर्स के ऑप्शन जो है अप्लाई हो चुके हैं। अगर आप इसको शॉर्ट की में यूज करना चाहते हैं तो आएंगे व्यू मेन्यू में, देखेंगे इसका शॉर्ट की जो है कंट्रोल आर। अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल आर बटन को प्रेस करके इस रूलर्स वाले ऑप्शन को अपने फोटोशॉप पर अपने फोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्नैप का। स्नैप का हमारे फोटोशॉप में क्या यूज है और इसका यूज बड़े कमाल का ही है। तो चलिए दोस्तों इसको भी आपको क्लिक करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमें अपने लेयर पर गाइड को ले लेना है। हम यहाँ से एक गाइड को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से रख लेते हैं और यहाँ से एक गाइड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करके अपने गैलरी से कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और मूव टूल की सहायता से हम अपने लेयर पर इस फोटो को ड्रैग कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा इस फोटो को इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और इंटर बटन को प्रेस करके यहाँ से इसको हटा देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी आप देखेंगे हमारे व्यू मेन्यू में हमारा स्नैप का ऑप्शन जो है सिलेक्ट है। सबसे पहले हम इसको अनसेलेक्ट करके इसका यूज बताएंगे। तो दोस्तों हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे और इसके बाद देखेंगे हम इसको जैसे ही यहाँ पर ले जाते हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और देखेंगे
हमारा फोटो जो है अपने हिसाब से इधर उधर भाग जाता है। हम स्नैप को जब यूज करेंगे तो देखेंगे स्नैप को यूज करने के बाद हमारा जो है फोटो जो है हमारे गाइड्स में कुछ इस तरीके से आके चिपक जाता है। तो चलिए दोस्तों हम स्नैप को यूज करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आएंगे हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों जैसे ही हम अपने फोटो को अपने गाइड्स के पास लेकर जाते हैं हमारा गाइड्स जो है हमारा स्नैप जो है हमारे फोटो को कुछ इस तरीके से अपने गाइड्स में चिपका लेता है। तो दोस्तों आप अपने फोटोशॉप में अपने स्नैप का यूज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अक्सर इसका यूज हम अपने एक फोटो को बनाने में करते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जो कि है हमारा व्यू मेन्यू का स्नैप टू। इसका यूज करके आप इसका यूज अभी मैंने गाइड्स पर किया, इसी तरीके से आप इसका यूज ग्राइड पर भी कर सकते हैं, ग्राइड पे भी कर सकते हैं और स्लाइस पर भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट बाउंस में भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ऑल का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ऑल पर इसका यूज कर सकते हैं। ऑल पे आपका स्नैप का ऑप्शन जो है अप्लाई हो जाएगा और आपका फोटो जहां पर आप करेंगे वहां पर चिपक चिपक के चलने लगेगा। तो इसी तरीके से आपका लास्ट ऑप्शन जो है नन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इफेक्ट आपके किसी पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम गाइड पे करके दिखाएंगे और आएंगे यहाँ पर शो मेन्यू में और गाइड को कर लेते हैं हाईलाइट और यहाँ पर देखेंगे हमारा फोटो जो है मानो ऐसा लग रहा है हमारे गाइड में चिपक चिपक के चल रहा है। आप जब भी इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो इसका यूज आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो बेहतर होगा आप इस चीज को प्रैक्टिकली करके जरूर देखें तो आपको इसका पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों देखेंगे अभी जो है हमारा फोटो जो है हमारे गाइड में कुछ इस तरीके से चिपक चिपक के चल रहा है। तो हम यहाँ पर आएंगे व्यू मेन्यू में, इसके बाद स्नैप को अनसिलेक्ट कर लेंगे। अनसेलेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा फोटो बिल्कुल फ्री हो चुका है। इसी तरीके से इसको फिर से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करिए, उसके बाद फिर देखेंगे हमारा फोटो कुछ इस तरीके से हमारे गाइड में और हमारे गाइड्स में चिपकने लगता है। तो चलिए दोस्तों ये बेहद कमाल का चीज है, आप इसको अगर एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बढ़ेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, इसको कर लेंगे कंट्रोल ऑल्ट Z और यहाँ से इस ग्राइड वाले ऑप्शन को आके कर लेंगे। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। हमारे नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे व्यू मेन्यू का वो है लॉक गाइड्स का। आप इस पर सिलेक्शन करके अपने गाइड्स को जो आप गाइड्स बनाए हैं उसको लॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाएंगे, अभी मैंने लॉक गाइड्स को सिलेक्ट नहीं किया है और जैसे ही लॉक गाइड्स पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हम करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है जिससे हम अपने गाइड्स को एडजस्ट कर सकते हैं और इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आएंगे व्यू मेन्यू में और लॉक गाइड्स पे आएंगे, यहाँ पर अपने गाइड्स को जैसे ही लॉक करते हैं तो देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा गाइड्स जो है लॉक हो चुका है और ये अब इधर से उधर नहीं हो सकता क्योंकि लॉक हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो आएंगे व्यू मेन्यू पे और लॉक गाइड्स पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये हमारा गाइड्स जो है अनलॉक हो जाता है। इसके बाद आप इसको फिर से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे व्यू मेन्यू का लॉक गाइड्स का ऑप्शन यूज होता है। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्लियर गाइड, आप इस पर क्लिक करके आप जो भी अपने लेयर पर गाइड्स बनाए हो उसको एक साथ में क्लियर कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों मैंने एक गाइड्स बनाया है और क्लियर गाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा गाइड्स जो है क्लियर हो चुका है, मतलब हट चुका है। इसी तरीके से हमारे व्यू मेन्यू का हमारे व्यू मेन्यू का नेक्स्ट ऑप्शन जो है न्यू गाइड, आप इस पर सेलेक्ट करके अपने हिसाब से गाइड्स को बना सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ से अपने हिसाब से ओरिजेंटल में करना चाहते हैं या वर्टिकल में तो आप यहाँ पे ओरिजेंटल में कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया कितने इंचेस में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0.2 कर देंगे, सॉरी 20 हो गया, 0.2 कर लेंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 0.2 के ऑप्शन में हमारा ओरिजिनल गाइड्स कुछ इस तरीके से आ गया है। इसी तरीके से आएंगे हम अपने व्यू मेन्यू फिर से आएंगे न्यू गाइड पर और वर्टिकल पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम 0.2 वर्टिकल में करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो देखेंगे दोस्तों हमारे वर्टिकल में भी एक गाइड कुछ इस तरीके से 0.2 के इंचेस के साइज में आ गया है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने हिसाब से साइज डाल के इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आएंगे फिर से व्यू मेन्यू में, इसके बाद आएंगे हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जो कि है वॉक स्लाइस। तो दोस्तों इसका यूज हम अपने फोटो पर कैसे करते हैं तो इस वाले फोटो पर हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इस फोटो को यहाँ पर बीच में रख लेते हैं। इसके बाद आएंगे अपने टूल बार में आएंगे और यहाँ से स्लाइस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। उसके बाद अपने फोटो को कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइस कर लिए तो देखेंगे 1 2 3 4 5 करके कई भागों में हमारा फोटो जो है स्लाइस हो चुका है। अभी आप यहाँ पर स्लाइस वाले ऑप्शन पर आकर कुछ इस तरीके से इसका स्लाइस का जो है ऑप्शन जो है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहें इसका एडजस्टिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आएंगे हम अपने व्यू मेन्यू पे, उसके बाद लॉक स्लाइस पे आएंगे तो लॉक स्लाइस पे जैसे ही करेंगे हमारे स्लाइस के सारे ऑप्शन जो है लॉक हो चुके हैं। अब हम इस पर कोई भी एडजस्टिंग नहीं कर सकते, ना इसको कोई
एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखेंगे हमारे सारे स्लाइड्स के ऑप्शन जो है लॉक हो चुके हैं। इसी तरीके से इसको हम लॉक करना है तो फिर से आना है व्यू मेन्यू पे, आप यहाँ पर आके लॉक स्लाइड पे करेंगे फिर से, तो आपका जो है लॉक स्लाइड जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे लॉक स्लाइड्स के सारे ऑप्शन फिर से अनलॉक हो गए हैं। आप फिर से इस पर एक बार फिर से अपना काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे व्यू मेन्यू का लास्ट ऑप्शन जो है वो है क्लियर स्लाइड। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फोटो का जितने भी स्लाइड्स थे, जितने भी ऑप्शन थे, सब क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे फोटोशॉप का व्यू मेन्यू का ऑप्शन जो है खत्म हुआ। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर आप सभी ने अभी तक व्यू मेन्यू का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्यू मेन्यू का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में विंडो मेन्यू के सारे ऑप्शन की जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।